वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी टू। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन और डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का थर्ड मॉड्यूल जो हम लोग स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में डिस्कस किए थे, दैट इज एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सर मेंबर बाय एलएसएम। अर्लियर वीडियोस में हम लोग WSM मेथड्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक्स से, है ना। सो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा मेथड हो गया, पहला जो है वो बेसिक्स क्या है, जो लिमिट स्टेट के बारे में वैसे भी हम लोग लास्ट वीडियोस में जहाँ पे हम लोग लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट के बीच में डिफरेंस जान रहे थे, वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस किए थे। फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना। ओके, सो नोटबुक और पेन लेके बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा ताकि और मुझे शेयर कीजिए ताकि मुझे ये पता चले आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, WSM मेथड गिव्स द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एट वर्किंग लोड। वर्किंग लोड जो लगता है तो उसी पे ही WSM मेथड, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो है वर्किंग लोड पे वर्क करता था। और उसमें नो अटेंशन इज गिवन टू द कंडीशन दैट अराइजेज एट द टाइम ऑफ कोलैप्स। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर मान के चलिए गिर रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर मान के चलिए ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब क्या हो गया, सपोज ये ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनीथिंग, मान के चलो कि अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड के कारण क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, मूव कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस वे में मूव करेगा, है ना, कुछ इस वे में मूव कर रहा है, कुछ इस वे में मूव कर रहा है। तो आपका क्या होगा, अल्टीमेट जब एक्सेसिव मूवमेंट होगा, ये स्ट्रक्चर का एक्सेसिव मूवमेंट होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स मतलब क्या, कोलैप्स का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, फेल हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस टाइम में वो अटेंशन नहीं देता, मतलब फेल हो रहा है स्ट्रक्चर, है ना। ये एक डिमेरिट था WSM का। और भी बहुत सारा डिमेरिट था जो कि हम लोग प्रीवियस PDF वीडियोज में हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा, इट डजंट गिव एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं देता था, मतलब कितना हमको लेना चाहिए वो मुझे नहीं पता था, है ना। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रेस्पेक्ट में हमको उतना अच्छा नॉलेज नहीं था। द ड्रॉबैक वाज टेकन ओवर इन द ड्रॉबैक वाज टेकन ओवर इन द LSM और LFM ऑफ डिजाइन। बट LSM WSM मेथड का जो था ड्रॉबैक, उसको ओवरकम किसने किया, ULM और ULM को ही हम लोग बोलते हैं LFM, है ना। क्या होता है WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसको ओवरकम कौन सा किया, ULM, दैट इज अल्टीमेट लोड मेथड। कौन सा मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, है ना। अल्टीमेट लोड मेथड, इसी को ही हम लोग भी बोलते थे, क्या बोलते थे, लोड फैक्टर मेथड, है ना, लोड फैक्टर मेथड बोलते थे, है ना। अल्टीमेट लोड या फिर अल्टीमेट लोड मेथड या फिर लोड फैक्टर मेथड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अगला क्या था, बट अल्टीमेट लोड मेथड या फिर यूनिट लोड फैक्टर मेथड लीड्स टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। वो तो ओवरकम करता था बट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग देता था। मान के चलो, अब इसका मतलब क्या है, मान के चलो कोई एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसा कि देखो, एक हम कोई बीम बनाए, है ना, एक हम कोई बीम बनाए, मान के चलो इस पे कोई भी लोड लग रहा है, कोई भी लोड लग रहा है, मान के चलो लोड को हटा दो, कलर चेंज कर देते ताकि समझने में ईजी हो, है ना, ईजी हो। अब क्या हो गया, इस पे कोई भी लोड लग रहा है, कुछ भी इंटेंसिटी का, मान के चलो इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या है, W किलोन्यूटन पर मीटर, है ना। तो इस लोड के कारण क्या हो रहा है, इस लोड के कारण इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, यस सर बिल्कुल होगा। तो कैसे हो रहा है, ये इस तरह से बेंड करेगा, है ना। मान के चलो इस पे और कोई लोड आ गया, है ना, और कोई लोड आया तो ये ऐसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा, फिर कोई लोड आया तो ये जो सक्सेसिव लोडिंग है तो वो क्या होगा, एक बहुत ज्यादा अगर लोड पड़ गया तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर में फेल, ठीक है ना। तो इस चीज पे ULM मेथड, ये जो मेथड है ULN और LFM मेथड जो था फेल हो जा रहा था, है ना। अब क्या है, सो एज मोर रेशनल अप्रोच इज गिवन बाय LSM, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, विच इज
अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन कौन चीज का बैलेंस कॉम्बिनेशन? अर्लियर हम लोग क्या क्या चीज पढ़े? अर्लियर हम लोग क्या क्या चीज पढ़े? WSM, है ना? WSM को ओवरकम कौन सा किया? ULM या फिर LFM, है ना? इस दोनों का ड्रॉबैक को ओवरकम कौन किया? ओवरकम किया कौन? किया ओवरकम? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ क्या चीज? डिजाइन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट। सो ये जो बैलेंस्ड, ये क्या है? बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ WSM एंड ULM, है ना, ऑफ डिजाइन। इट इज डिस्कस्ड इन द सेक्शन 5। ये किस चीज में डिस्कस है? ये आपको देखिए LSM स्टार्ट हो गया है। कौन सा चीज स्टार्ट हो गया है? LSM स्टार्ट हो गया है। LSM स्टार्ट हो गया है तो आपको ध्यान पे रखना होगा कि कोड आएगा यहाँ पे कोड का क्या है? 456, कौन सा कोड है? 456/2000। ये कोड जरूरी पड़ेगा और कॉलम के डिजाइन में हम लोग SP16 लेंगे, है ना? तो इसका भी जिक्र नहीं करेंगे, इसका भी जिक्र हम लोग नहीं करते हैं। अभी हम लोग जिक्र क्या करेंगे? IS 456/2000, है ना? इसका जो LSM का अप्रोच है, LSM का अप्रोच जो है वो कितने नंबर सेक्शन पे? सेक्शन नंबर, आप लोग उसके कंटेंट में जाइएगा, सेक्शन नंबर 5 जो होगा दैट इज डील्ड विथ LSM अप्रोच, है ना? वो कहाँ पे मिलेगा? IS 456/2000 के सेक्शन 5 में आपको मिल जाएगा, है ना? और सबसे लास्ट में WSM था जो कि हम लोग बता चुके थे। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं LSM के कॉन्सेप्ट को। द एम ऑफ द मेथड इज दैट द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू विथस्टैंड सेफली ऑल द लोड्स दैट आर लेबल टू एक्ट ऑन इट थ्रू आउट इट्स लाइफ। मतलब जितना भी लोड पड़ रहा है उस सारे लोड को और एक आपको बात पता हो, याद होगा जब हम लोग WSM और LSM में डिफरेंस जान रहे थे तब आपको पता होगा कि हम लोग देखे थे कि WSM जो था उसमें लोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, है ना? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड पे ऊपर नहीं था, है ना? लेकिन LSM जो है, LSM अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है लोड के ऊपर भी लगाता है और मटेरियल के भी ऊपर लगाता है। समझ में आ रही बात? लोड के भी ऊपर लगाता है, मटेरियल के भी ऊपर लगाता है ना? चलो, तो वही बोला कि विथ स्टैंड सेफली ऑल दी लोड्स, विथ स्टैंड सेफली ऑल दी लोड्स दैट आर all the loads that are liable to act on it throughout its life, and it should also satisfy the serviceability requirement। मतलब कितना जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर बनने वाला है वो कितना सर्विसिएबल है उसके बारे में भी देता है। मतलब सर्विसिएबिलिटी रिक्वायरमेंट लाइक डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग पे भी वो चेक करता है। और आपको एक चीज मैं अभी ही बता देता हूँ, जब हम लोग डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड का, द लास्ट स्टेप ऑफ डिजाइनिंग इज टू चेक last step of designing is to check डिफ्लेक्शन, है ना? हमको क्या चेक करना पड़ेगा लास्ट में? डिफ्लेक्शन। आपको पता है अगर डिफ्लेक्शन सेफ रहे तो बिल्डिंग सेफ है, अगर डिफ्लेक्शन अगर एक्सेसिव हो तो बिल्डिंग में और सॉरी स्ट्रक्चर में कोलैप्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिमिट स्टेट इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिएबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेल्यूर से पहले उसका सर्विसिएबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करता है और सेफ्टी देखता है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट स्टेट विच आर कंसिडर्ड इन द डिजाइन आर एज फॉलोज। पहला क्या? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग आएगा, इसमें क्या आएगा? फ्लेक्सर आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा, शियर आएगा, टॉर्सन आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो नाउ अब आप देख सकते हो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्या स्टार्ट करने वाले? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। सो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या मीनिंग है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का? It is also called as a strength limit state as it corresponds to the maximum load carrying capacity that is safety requirement। मतलब दो चीज था। पहला क्या था? आप लोग ऊपर ही देख सकते हैं, अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि पहला था कि फेल्योर से पहले हम लोग को सेफ्टी और सर्विसिएबिलिटी दो चीज चेक करता है। तो सेफ्टी जो चेक करता है वो लिमिट स्टेट क्या होगा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, द लिमिट स्टेट of collapse is exists from collapse of the whole or part of the structure, correct?
अब इसमें क्या 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 आएगा, मैं अभी बता दिया था आपको। इसमें 4 चीज आएगा, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ शियर एंड लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्सन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब अगला क्या है मेरा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। अगला क्या है मेरा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी, है ना। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी मतलब हो गया कि हम लोग दो चीज को देखते हैं, क्या क्या चीज को देखते हैं। पहला हो गया डिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया क्रैकिंग। क्या क्या हो गया, पहला डिफ्लेक्शन और दूसरा क्या हो गया मेरा, क्रैकिंग हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है? पहला हो गया डिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया मेरा क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। और भी बहुत सारा है, वाइब्रेशन है ना, ये सब है, फायर रेजिस्टेंस है, तो ये सब भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, इसीलिए हम लोग उतना इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना। एक वीडियो अपलोड कर रहा था, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा आप लोगों को। एज वी नो दैट इफ द स्ट्रक्चर इज अनसर्विसिएबल, मतलब सर्विसिएबल नहीं है, देन इट इज ऑफ नो यूज, मतलब इसका यूज नहीं होगा, ये तो आपको पता ही होगा। सो दिस लिमिट स्टेट इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। अभी जस्ट मैं बताया दो पैरामीटर्स को ये चेक करता है, कौन कौन सा, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्लेक्शन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। डिफ्लेक्शन अगर क्या हुआ, एक्सेसिव हुआ, है ना, और डिफ्लेक्शन अगर लिमिटेड हुआ, तो एक्सेसिव होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और ये जो होगा लिमिटेड होगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेफ। ये ध्यान पे रखिएगा, है ना। ओके, सो it ensures prevent the excessive deflection and cracking. It ensures that the satisfactory performance of the structure का satisfactory performance देखता है at working load, मतलब it is also, अभी जस्ट मैं बताया आपको कि ये जो है ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ WSM मेथड एंड ULM मेथड है ना। तो WSM मेथड इज टोटली इलास्टिक मेथड, है ना। तो वो यहाँ पे दिया है कि इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थ्योरी और वर्किंग लोड स्ट्रेस मेथड बिकॉज डिफॉर्मेशन इज ऑफ सिग्निफिकेंस अंडर वर्किंग लोड, है ना, वर्किंग लोड एंड नॉट एट कोलैप्स लोड, है ना, कोलैप्स लोड पे नहीं है। सो इसका दो, इसमें भी दो है, लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग, है ना। अब आपका क्या आ रहा है, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रहा है जिसका हम लोग यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, है ना, फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो पहला क्या है, पहला है मेरा लिमिट स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दीज आर द टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स विच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, है ना। So in the analysis of reinforced concrete structure by limit state method, so characteristic strength of concrete is nothing, it is the value of strength of material below which not more than 5% of test results are expected to fail। अब आपको ये जो है, अभी मैं जस्ट बोला कि सेक्शन 5 में आपको लिमिट स्टेट का मिलेगा, सेक्शन 5 में क्या मिलेगा, लिमिट स्टेट मेथड मिलेगा, किस चीज का, ऑफ IS 456/2000, है ना। इसमें आपको कौन सा चीज है, ये है सेक्शन 5, है ना, सेक्शन 5 है, करेक्ट। अब आपको पता है कि ये जो है ये कहाँ मिलेगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया है ये कहाँ मिलेगा IS कोड में, तो ये है क्लाउज नंबर क्या है, अभी मैं IS कोड ओपन किया हूँ, तो क्लाउज नंबर 36, उसका आर्टिकल नंबर जो है, और क्लाउज ही बोल सकते हो 36.1 पे आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मिलेगा, है ना। 36.1 पे आपको ये चीज मिल जाएगा। पहला आपको पता चल गया कंक्रीट का पता चल गया, ये कितना 36 आर्टिकल 36.1 पे मिलेगा, किसमें, IS कोड में, है ना, IS कोड में। अब आपको क्या है, अब आपको पता है दूसरा कि इसको हम लोग FCK से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, FCK से, जिसका यूनिट कौन सा यूनिट होता है, न्यूटन पर mm², करेक्ट। नाउ
अगला है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इट इज टेकन एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस स्पेसिफाइड बाय द वेरियस इंडियन स्टैंडर्ड, वेरियस इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। सो वी कैन सी दैट स्टील इज ऑफ टू टाइप्स जनरली। वन इज, पहला कौन सा है, माइल्ड स्टील है ना, माइल्ड स्टील। और दूसरा HYSD, माइल्ड स्टील मतलब Fe250, है ना। और ये हो गया Fe415, Fe500। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अब क्या बोल रहा, दोनों के लिए अलग अलग होगा, कैसे होगा। इन केस ऑफ माइल्ड स्टील इट इज टेकन एज द इक्वल टू द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, एंड इन द केस ऑफ HYSD बार इट इज टेकन as equals to 0.2% of proof stress, 0.2% of proof stress, है ना। The value of characteristic strength of various types of steels are given, ठीक है ना, are given in टेबल नंबर, आपका टेबल नंबर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो है ये आपका टेबल नंबर कितना में मिलेगा, ये मिलेगा टेबल नंबर 1.1 में। किस पे मिलेगा, टेबल नंबर 1.1 किसका, IS 456/2000, है ना, 2000। और स्टील का भी आपको मिल जाएगा, स्टील का भी मिल जाएगा, स्टील का आपको मिल जाएगा, वो है आपका स्टील का मिल जाएगा आपको। थोड़ा वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तब तक वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक लोड। इट इज that value of load which has a 95% probability of not being exceeded during its lifetime of the structure in case of absence of any data। अगर absence रहे डेटा तब हम लोग क्या करेंगे, in case of absence of any data हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस लोड को कंसीडर करेंगे, इस लोड को कंसीडर करेंगे, है ना। और ये जो आपको मिलेगा ये IS कोड के, IS कोड मतलब IS 456/2000 के क्लाउज नंबर 36.2, है ना, 36.2 पे आपको मिल जाएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक लोड, है ना, कैरेक्टरिस्टिक लोड मिल जाएगा, है ना। तो पहला आपको पता है कि डेड लोड है, दूसरा पहला डेड लोड, दूसरा इम्पोज लोड, तीसरा विंड लोड, चौथा स्नो लोड, पांचवा अर्थक्वेक लोड। और ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे पहले भी। पहला जो डेड लोड है वो IS 875 का पार्ट 1 में है, उसका डिस्क्रिप्शन। दूसरा जो है उसका IS 875 का पार्ट 2 में है। तीसरा डिस्क्रिप्शन है 875 का पार्ट 3 में, है ना। चौथा डिस्क्रिप्शन जो है अच्छा एक और चीज़, अच्छा चौथा डिस्क्रिप्शन जो है वो है स्नो लोड, दैट इज IS 875 पार्ट 4 में है। और पांचवा जो है अर्थक्वेक लोड, और अर्थक्वेक डिजाइन जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसका कोड होता है IS 1893। ये जो लिखा है ये 1893 कौन सा, पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 पे आपको अर्थक्वेक लोड मिल जाएगा, है ना, करेक्ट। अब आपको देखना है डिजाइन। अच्छा, इसका हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो है अभी मैंने मिस किया, ये जो है टेबल नंबर 2 ऑफ IS 456/2000 पे मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब 28 डेज पे जो स्ट्रेंथ हमको निकलता है वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर नॉट, 5% टेस्ट रिजल्ट कम नहीं होना चाहिए, है ना, फॉल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप लोग इट इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, है ना। ये आपको मिल जाए टेबल नंबर 2 ऑफ IS 456, है ना। ओके, अब आप लोगों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, डिजाइन लोड। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड हम लोग समझ गए थे, अब डिजाइन लोड क्या है। डिजाइन लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड को अगर आप लोग फैक्टर ऑफ से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द डिजाइन लोड, दैट इज FD, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, FD दैट इज डिजाइन लोड, डिजाइन स्ट्रेंथ, सॉरी वी कैन से स्ट्रेंथ। अगर डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स डिवाइड करें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ वैल्यू को बढ़ा के लेते हैं ना,
कुछ वैल्यू को बढ़ा के लेते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो मान के चलो यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स डिवाइड करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिजाइन लोड, है ना। तो वैल्यू को बढ़ा के लेते हैं ताकि डिजाइन में हमको इजी हो। अगर जितना पे वो कोई स्ट्रक्चर फेल होने वाला तो उससे ज़्यादा लोड वो बियर करेगा, है ना। इसलिए हम लोग डिजाइन के लोड को हमेशा बढ़ा के लेते हैं। द strength of any material obtained in structure is always less than क्या बोला है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इट इज बिकॉज ऑफ वर्कमैनशिप और क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चर of materials. The reduced value of strength which is obtained by applying partial safety factor to the characteristic strength is called design strength of material, like this, है ना। अब आपका यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज है, इसलिए अगला टर्म क्या हो गया मेरा, अगला टर्म हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं तो इसमें कोलैप्स में आपको जो है कंक्रीट के लिए 1.5 रखेंगे, ये ध्यान पर रखिए 1.5, और स्टील के लिए 1.15, है ना। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या रख रहे थे, ये लिमिट स्टेट मेथड का है ना। और वर्किंग स्ट्रेस में कंक्रीट के लिए क्या रख रहे थे 3.0, और स्टील के लिए क्या रख रहे थे 1.78, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.8, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो नाउ अगला है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड मतलब सेम चीज, जो आपका लोड है उस लोड को अगर आप फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, अब आपको एक चीज पता होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो था वो लोड पे अपना ये नहीं करता था, लोड पे उतना ध्यान नहीं देता, लोड पे कोई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर नहीं लगाता, लेकिन एलएसएम लगा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, तो लगा रहा है। तो वो कौन कौन सा सेफ्टी फैक्टर है, तो देखिएगा ये तो मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन में आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल आपको मिल जाएगा, ये टेबल आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आईएस कोड खोल रहा हूँ ताकि आपको इजी हो समझाने में, मुझे भी। तो पहले आप देखिए, पहले समझ लीजिए क्या है लोड कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन के लोड को हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दो चीज था, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी, है ना। इधर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, तीनों में है लोड कॉम्बिनेशन। अब लोड कॉम्बिनेशन देखिए, लोड कॉम्बिनेशन क्या क्या है, पहला है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा है आपका डेड लोड प्लस विंड लोड, तीसरा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, है ना। अब आप देखो क्या करना है, डेड लोड का वैल्यू 1.5 रखना है और लाइव लोड का वैल्यू 1.5 रखना है ना। अगर डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन हो, किस केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में, किस केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में, है ना, क्लियर है। और सर्विसिएबिलिटी के केस में दोनों का वैल्यू, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू 1 रखेंगे, है ना, तो मेरा आ जाएगा। अब डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे 1.5 लेंगे वैल्यू, और ये 0.9 जो है ये रिवर्सल स्ट्रेस के जब कंडीशन आएगा तब हम लोग 0.9 लेंगे, अदरवाइज 1.5 लेंगे। तो कोलैप्स में डेड लोड और विंड लोड दोनों का वैल्यू 1.5 लेंगे, लेकिन सर्विसिएबिलिटी दोनों का वैल्यू 1.1 लेंगे एज अर्लियर, जैसा कि हम लोग पहले देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा है मेरा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। इसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में तीनों का वैल्यू 1.2 लेंगे, लेकिन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में डेड लोड का 1.0, लाइव लोड का 0.8 और विंड लोड का 0.8, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग ऊपर कुछ लिखे थे इम्पोज लोड। इम्पोज लोड इज नथिंग, दिस इज इम्पोज लोड, ये जो दिख जो रहा है सेकंड, इसी को हम लोग लाइव लोड भी बोलते हैं, है ना, लाइव लोड, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और ये आपको जो मिलेगा ये किस टेबल में मिलेगा, तो टेबल नंबर 18 ऑफ IS 456/2000, है ना, इस पे मिल जाएगा, करेक्ट, समझ में आ रही बात। अब हम लोग अगला जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, एजम्पशंस ऑफ फ्लेक्सर, एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सर मेंबर बाय एलएसएम का हम लोग एजम्पशंस देखेंगे, उसके बाद डेरिवेशंस देखेंगे बहुत सारा, उसके बाद हम लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड का एनालिसिस, फिर डिजाइन स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू।